क्या आपने कभी सोचा है, जिस निशान को भक्त अपने हाथों में लेकर बाबा श्याम के दरबार तक पहुंचते हैं, जिस निशान को श्रद्धा से उठाकर लोग कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अगर वही निशान आपके घर में भी हो, तो क्या वह सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा है या उसके पीछे कोई आध्यात्मिक भावना छिपी है, जिसे समझ लेने के बाद घर में रखा हुआ वही निशान आपके लिए बाबा श्याम की याद, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक बन जाता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या घर में बाबा श्याम का निशान कहीं भी रख देना सही है? क्या इसे पूजा घर में लगाना चाहिए? क्या इसे छत पर लगाया जा सकता है? क्या निशान को जमीन से छूने देना चाहिए? और क्या पुराने निशान को घर में रखना ठीक है? और क्या घर में निशान रखने के कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें जानना हर श्याम भक्त के लिए जरूरी है? क्योंकि कई बार हम भक्ति तो पूरे मन से करते हैं, लेकिन भक्ति से जुड़ी छोटी छोटी बातों का अर्थ नहीं समझते। और आज की इस वीडियो में हम इसी निशान के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन एक बात पहले ही कह दूं, आज की वीडियो सिर्फ नियमों की सूची नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि निशान यहाँ रखिए, वहां मत रखिए, ऐसे रखिए, वैसे मत रखिए, तो शायद आपको जानकारी मिल जाएगी, लेकिन निशान की असली भावना समझ में नहीं आएगी। आज हम निशान को एक अलग नजरिए से समझेंगे। हम समझेंगे कि बाबा श्याम का निशान घर में रखना आखिर किस भावना का प्रतीक माना जाता है। इसे घर में रखने से पहले मन में क्या होना चाहिए, किस जगह इसे सम्मानजनक माना जाता है, और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिन्हें भक्तों को श्रद्धा से बचना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको एक बहुत सरल सी निशान साधना भी बताऊंगी, जिसे आप घर पर बिना किसी कठिन विधि के कर सकते हैं। और इस साधना का उद्देश्य कोई चमत्कार दिखाना नहीं है, बल्कि अपने मन को बाबा श्याम की भक्ति से जोड़ना है। तो चलिए कुछ पल के लिए मन को शांत करते हैं और प्रेम से बोलते हैं, जय श्री श्याम। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बाबा श्याम का निशान भक्तों के लिए सिर्फ एक झंडा नहीं है। निशान को सामान्य रूप से भक्ति, समर्पण और बाबा श्याम के प्रति श्रद्धा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। जब कोई भक्त निशान लेकर बाबा के दरबार की ओर जाता है, तो उसके मन में एक भाव होता है कि बाबा, मैं अपनी इच्छा, अपना अहंकार, अपनी चिंता और अपनी उम्मीद आपके चरणों में लेकर आया हूँ। यही भावना निशान को खास बनाती है। ध्यान रखिए, निशान की शक्ति उसके कपड़े में नहीं, भक्त की भावना में मानी जाती है। कपड़ा तो कपड़ा है, लेकिन जब वही कपड़ा श्रद्धा का प्रतीक बन जाता है, तब उसका भाव बदल जाता है। जैसे घर में भगवान की तस्वीर सिर्फ कागज नहीं रह जाती, वैसे ही भक्त के लिए निशान सिर्फ कपड़ा नहीं रह जाता, वह बन जाता है बाबा की याद का प्रतीक। और शायद यही वजह है कि बहुत से श्याम भक्त अपने घर में निशान रखना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। अगर आप सोच रहे हैं, मैं घर में निशान रख दूंगा और मेरी हर समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी, तो इस सोच को थोड़ा सा बदलना जरूरी है। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम अपने कर्म छोड़ दें और सिर्फ चमत्कार की प्रतीक्षा करें, बल्कि भक्ति हमें कठिन समय में धैर्य देती है, मन को मजबूत करती है और हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। इसलिए निशान को घर में रखने का सबसे सुंदर अर्थ यही हो सकता है कि बाबा, जब मैं कमजोर पड़ूं, तो मुझे आपकी याद रहे कि मुझे हिम्मत नहीं छोड़नी। दूसरी चीज, क्या घर में निशान रखने से तकदीर बदल जाती है? अब आते हैं इस सवाल पर जिसके कारण आपने शायद ये वीडियो शुरू किया है, कि क्या निशान घर में रखने से तकदीर बदली जा सकती है?
देखिए, भक्ति में बहुत से लोग इसे बाबा की कृपा का प्रतीक मानते हैं, लेकिन हमें इसे इस तरह नहीं समझना चाहिए कि निशान को घर में रखते ही कोई जादुई शक्ति सक्रिय हो जाएगी और जीवन की हर समस्या खत्म हो जाएगी। ऐसा दावा करना उचित नहीं होगा, लेकिन हाँ, एक निशान आपके जीवन में सोच बदलने का प्रतीक जरूर बन सकता है। और कई बार सोच बदलना ही जीवन बदलने की शुरुआत होती है। मान लीजिए घर में आपने बाबा श्याम का निशान रखा है। सुबह आपकी नजर उस निशान पर पड़ती है। आप कुछ सेकंड रुकते हैं और मन में कहते हैं कि बाबा, आज मुझे सही निर्णय लेने की शक्ति देना। अब सोचिए, आपका दिन किस भावना से शुरू हुआ? गुस्से से नहीं, डर से भी नहीं, बल्कि विश्वास से। और जब मन शांत होता है तो इंसान अपने फैसले भी बेहतर तरीके से ले सकता है। इसलिए निशान को केवल चमत्कार के रूप में देखने की बजाय उसे आस्था और सकारात्मक संकल्प का प्रतीक समझना ज्यादा सुंदर है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण नियम की, कि निशान को सम्मान की जगह कैसे दें। अगर आपने बाबा श्याम का निशान घर में रखा है तो उसे ऐसी जगह ना रखें जहां उसके ऊपर सामान फेंका जाए, जहां धूल मिट्टी जमा होती रहे या जहां घर के लोग उसे बार बार पैर से छूते रहें। क्यों? क्योंकि बात सिर्फ निशान की नहीं है, बात आपकी श्रद्धा की है। जिस चीज को आप भगवान की भक्ति का प्रतीक मानते हैं, उसके साथ सम्मान का व्यवहार करना स्वाभाविक है। अगर आपके घर में पूजा का स्थान है, वहां उचित जगह उपलब्ध है, तो आप निशान को वहां सम्मान पूर्वक रख सकते हैं। और अगर पूजा घर में जगह नहीं है, तो घर की ऐसी साफ और सम्मानजनक जगह चुन सकते हैं जहां वह सुरक्षित रहे और अनावश्यक रूप से नीचे ना गिरे। यहाँ सबसे जरूरी बात है, जगह से ज्यादा भावना महत्वपूर्ण। किसी एक जगह को लेकर यह डर पैदा करने की जरूरत नहीं कि अगर निशान यहाँ नहीं रखा तो बाबा नाराज हो जाएंगे। भक्ति डर का नाम नहीं, भक्ति प्रेम का नाम है। चौथी बात, अब एक और सवाल कि क्या बाबा का निशान जमीन पर रखा जा सकता है? अगर निशान पूजा या भक्ति के लिए रखा गया है तो सामान्य श्रद्धा के अनुसार उसे सीधे फर्श पर रखने के बजाय साफ और ऊंचे स्थान पर रखना अधिक सम्मानजनक माना जाता है। आप उसे किसी साफ स्टैंड में रख सकते हैं, दीवार पर उचित तरीके से लगा सकते हैं या पूजा स्थान में रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर कभी किसी परिस्थिति में निशान नीचे रखना पड़ जाए तो इसे लेकर घबराने की जरूरत नहीं। भगवान आपकी भक्ति को सिर्फ एक पल की परिस्थिति से नहीं आंकते। निशान की गरिमा बनाए रखना अच्छी बात है, लेकिन डर पैदा करना भक्ति नहीं है। यह बात याद रखिए। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि निशान किस दिशा में होना चाहिए। इस विषय में अलग अलग परिवारों और परंपराओं में अलग अलग मान्यताएं मिलती हैं। इसलिए किसी एक दिशा को ऐसा अंतिम नियम मानना ठीक नहीं होगा कि उसे हटते ही पूजा गलत हो जाएगी। अगर आप निशान को घर में लगा रहे हैं तो मुख्य बात यह रखें कि वह साफ जगह पर हो, सम्मानजनक ऊंचाई पर हो, सुरक्षित हो और आसानी से गिरने वाला ना हो और घर के सदस्यों के लिए श्रद्धा का केंद्र बन सके। अगर आपके परिवार में कोई पारंपरिक नियम पहले से चला आ रहा है तो आप उसे भी सम्मान दे सकते हैं, क्योंकि पूजा पद्धति में परिवार की परंपराओं का भी अपना महत्व होता है। अब जानते हैं निशान के रंग का अर्थ क्या होता है। श्याम भक्ति में निशान अलग अलग रंगों और डिजाइन में दिखाई दे सकता है, लेकिन यहाँ भी एक बात समझना जरूरी है। रंग से ज्यादा महत्वपूर्ण भावना है। आपके पास जो निशान उपलब्ध है, अगर वह श्रद्धा से बाबा को समर्पित किया जाए तो सिर्फ रंग के कारण उसे कम या ज्यादा प्रभावशाली समझने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका निशान
नीले रंग का है तो उसे बाबा श्याम की भक्ति और स्मरण से जोड़कर देखा जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी दूसरे रंग का निशान रखने से बाबा की कृपा कम हो जाएगी। ऐसी तुलना से बचना चाहिए। अब एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण बात, अगर घर में निशान रखा है तो उसकी सफाई का ध्यान रखिए। कई बार हम पूजा की चीजें तो खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। निशान पर धूल जमती रहती है, कपड़ा पुराना होता जाता है और हम उसे वैसे ही छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर निशान कपड़े का है तो उसकी प्रकृति के अनुसार उचित तरीके से साफ रखें। अगर धोने योग्य है तो श्रद्धा और सावधानी से धो सकते हैं, लेकिन किसी विशेष पूजा विधि के नाम पर ऐसी कठिन प्रक्रिया अपनाने की जरूरत नहीं जो आपकी सामान्य दिनचर्या के लिए संभव ही ना हो। याद रखिए, बाबा को दिखावा नहीं चाहिए। आपके मन में सम्मान है और आप अपनी क्षमता के अनुसार निशान की देखभाल करते हैं, यही काफी है। अब जानते हैं कि क्या पुराने निशान को घर में रखा जा सकता है? यह सवाल भी बहुत लोगों के मन में रहता है। मान लीजिए आपने किसी यात्रा या पूजा के दौरान निशान लिया, कुछ समय बाद वह पुराना हो गया, अब क्या करें? सबसे पहले घबराइए मत। पुराना होना अपवित्र होने के बराबर नहीं है। अगर निशान फट गया है, बहुत खराब हो गया है या सम्मान पूर्वक रखना संभव नहीं है, तो उसे सामान्य कूड़े की तरह फेंकने के बजाय अपनी पारिवारिक या स्थानीय धार्मिक परंपरा के अनुसार सम्मान पूर्वक विसर्जित या निस्तारित करना बेहतर माना जाता है। अगर आपको अपनी परंपरा का तरीका नहीं मालूम तो किसी विश्वसनीय मंदिर या अपने परिवार के पुरोहित से पूछ सकते हैं, लेकिन इसे लेकर डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। भगवान भक्त की परिस्थिति समझते हैं। अब एक और दिलचस्प सवाल, अगर आपके पास कई निशान हैं, तो क्या उन्हें घर में रखा जा सकता है? इसके लिए कोई सार्वभौमिक ऐसा नियम नहीं है कि एक ही निशान होना चाहिए, लेकिन आपको अपनी जगह और व्यवस्था देखनी चाहिए। बहुत सारे निशान इकट्ठे करके उन्हें ऐसी जगह रखना जहां वे अव्यवस्थित हो जाएं, तो इससे बेहतर है कि एक या कुछ निशानों को सम्मान पूर्वक रखा जाए। भक्ति में संख्या महत्वपूर्ण नहीं, भाव महत्वपूर्ण है। 10 निशान रखकर मन भगवान से दूर हो तो उनका क्या लाभ? और एक निशान हो लेकिन हर सुबह उस निशान को देखकर मन से निकले कि बाबा मेरा हाथ पकड़े रहना, तो उस एक निशान की आपके जीवन में बहुत बड़ी भावनात्मक भूमिका हो सकती है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि निशान के सामने कौन सी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। घर में अगर आपने निशान रखा है, उसके आसपास ऐसा वातावरण बनाने से बचें जिसमें लगातार झगड़ा, अपमान या गाली गलौज होती रहे। इसका मतलब ये नहीं कि घर में कभी बहस हो गई तो भगवान नाराज हो गए। नहीं, घर इंसानों से चलता है, गलतियां भी होंगी, मतभेद भी होंगे और कभी कभी गुस्सा भी आएगा। लेकिन कोशिश यह होनी चाहिए कि जिस निशान को आपने बाबा की भक्ति का प्रतीक बनाया है, उसके सामने खड़े होकर आप खुद से पूछें कि क्या मैं वही इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ जैसा बाबा की भक्ति मुझे बनाना चाहती है। यही असली बात है। निशान हमें सिर्फ पूजा नहीं, व्यवहार भी याद दिला सकता है। भक्ति में एक बहुत छोटी गलती भी होती है, वो है अहंकार। कभी कभी इंसान कहता है, मेरे पास बाबा का निशान है, मैं बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैंने इतने निशान चढ़ाए हैं, मैं इतने सालों से पूजा कर रहा हूँ। लेकिन बाबा की भक्ति में सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैंने कितना किया। सवाल ये होना चाहिए कि मेरे अंदर कितना बदलाव आया। अगर निशान घर में है लेकिन घर के बुजुर्गों का सम्मान नहीं, अगर पूजा है लेकिन किसी जरूरतमंद के लिए दिल नहीं, अगर बाबा का नाम है लेकिन व्यवहार में कठोरता है, तो हमें रुककर
अपने भीतर झांकना चाहिए, क्योंकि शायद निशान हमें बाहर से नहीं, अंदर से बदलने आया है। अब मैं आपको एक बहुत सरल तरीका बताती हूँ। इसके लिए कोई कठिन मंत्र, कोई महंगी सामग्री या कोई विशेष आयोजन की जरूरत नहीं है। सुबह या शाम को जब भी आपके पास समय हो, 2 से 3 मिनट निशान के सामने बैठ जाइए। अगर संभव हो तो एक दीपक जला लीजिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं। फिर आंखें बंद करके बाबा श्याम को मन ही मन याद करें और बाबा से कहिए कि हे बाबा श्याम, मेरे घर में आपका ये निशान केवल वस्तु बनकर ना रहे। ये मुझे हर दिन सत्य, धैर्य, सेवा और विश्वास की याद दिलाए। जब मैं डरूं तो मुझे हिम्मत देना, जब मैं गलत निर्णय लूं मुझे सही रास्ता दिखाना, और जब मैं अहंकार करूं तो मुझे विनम्र बनाना, और जब मेरे पास कुछ भी ना हो तब भी आपका नाम मेरे पास रहे। फिर कुछ पल शांत बैठिए, कोई मांग नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस बाबा का स्मरण, और अंत में कहिए हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बस यही आपकी सरल निशान साधना हो सकती है। एक और खास तरीका, निशान के सामने संकल्प लेना। दोस्तों, अब इसमें एक चीज अपनी तरफ से जोड़िए। निशान के सामने रोज एक छोटा सा संकल्प लीजिए, लेकिन ध्यान रहे संकल्प ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाबा मुझे पैसे दे दो, बाबा मेरी लॉटरी लगवा दो, बाबा मेरा काम बिना मेहनत के करवा दो। इसके बजाय कहिए कि बाबा मैं आज अपना काम ईमानदारी से करूंगा, या आज मैं किसी से बेकार का झगड़ा नहीं करूंगा, या मैं आज किसी जरूरतमंद की मदद करूंगा, या आज मैं अपने माता पिता से प्रेम से बात करूंगा। अब जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रोज निशान के सामने ऐसा संकल्प ले और उसे निभाने की कोशिश करे, तो धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आ सकता है। और यही वह जगह है जहां भक्ति जीवन से जुड़ती है। एक और चीज, अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या निशान के सामने मनोकामना मांग सकते हैं? बिल्कुल मांग सकते हैं। भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार बाबा के सामने अपनी मनोकामना रख सकता है, लेकिन एक सुंदर तरीका ये है कि मनोकामना के साथ साथ बाबा से ये भी कहें कि बाबा, अगर ये मेरे लिए उचित है तो मेरी राह आसान करना, और अगर ये मेरे लिए उचित नहीं है तो मुझे उसे स्वीकार करने की शक्ति देना। ये छोटी सी बात मन को बहुत संतुलित कर सकती है, क्योंकि कई बार हम भगवान से सिर्फ वही मांगते हैं जो हमें चाहिए, लेकिन भक्ति हमें ये भी सिखाती है कि हर इच्छा पूरी होना जरूरी नहीं। कभी कभी सही रास्ता हमारी इच्छा से अलग होता है, और शायद इसी कारण श्याम भक्ति में समर्पण की भावना इतनी महत्वपूर्ण है। निशान को देखकर डरना नहीं, भरोसा करना है आपको। कई लोग धार्मिक नियमों के नाम पर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, निशान गिर गया, दीपक नहीं जला, आप पूजा नहीं कर पाए, और फिर मन में डर बैठ जाता है। दोस्तों, भक्ति को इतना भारी मत बनाइए कि भगवान का नाम लेते ही डर लगने लगे। अगर किसी दिन आप पूजा नहीं भी कर पाए तो बाबा को याद कर लीजिए। अगर निशान पर धूल आ गई तो उसको साफ कर दीजिए। अगर गलती से निशान नीचे गिर भी गया तो सम्मान पूर्वक उठाकर साफ जगह पर रख दीजिए। बस भगवान को मनाने के लिए डर की जरूरत नहीं, प्रेम से किया गया छोटा सा स्मरण भी बहुत सुंदर होता है। अगर आप निशान घर में रख रहे हैं तो कुछ सामान्य सावधानियां रख सकते हैं, जैसे उसे ऐसी जगह पर ना रखें जहां बार बार पैर लगने की संभावना हो। वह बाथरूम के पास या गंदी जगह में पड़ा ना रहे। उसके ऊपर जूते चप्पल या रोजमर्रा का सामान ना रखा जाए। बच्चे या पालतू जानवर उसे आसानी से खींच कर ना गिरा दे, या ऐसी जगह पर जहां पर नमी या गंदगी से वो जल्दी खराब हो जाए। यह धार्मिक डर की बात नहीं है, ये सम्मान और स्वच्छता की बात है। जिस वस्तु को आप पवित्र प्रतीक मानते हैं उसकी देखभाल करना भी स्वाभाविक है।
अब जरा इस बात को गहराई से समझिए। निशान और घर का वातावरण। घर में एक धार्मिक प्रतीक रखने का सबसे सुंदर प्रभाव क्या हो सकता है? वह यह कि आपको बार बार आपके मूल्यों की याद दिलाए। मान लीजिए घर में सुबह किसी बात पर बहस हो गई। आप गुस्से में कमरे से बाहर चले गए और सामने आपको बाबा का निशान दिखाई दिया। आप कुछ सेकंड रुक गए और मन में आया कि मैं बाबा श्याम के सामने खड़ा होकर इतना क्रोधित क्यों हूं? बस वहीं से एक सेकंड का विराम पैदा हुआ। और कभी कभी जीवन बदलने के लिए यही एक सेकंड काफी होता है। गुस्से और जवाब के बीच का एक सेकंड, निर्णय और जल्दबाजी के बीच का एक सेकंड, निराशा और उम्मीद के बीच का एक सेकंड, निशान उस एक सेकंड की याद दिला सकता है। अब निशान को घर में रखने से पहले ये बात भी जरूर समझ ले कि निशान कोई ताबीज नहीं है। इसे ऐसा समझना कि इसे घर में रख लिया तो अब मैं कुछ भी ना करूं, बाबा मेरी रक्षा करेंगे, ये भक्ति की भावना को कमजोर करता है। अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता रहे और सिर्फ निशान के भरोसे रहे तो उसे निशान का अर्थ फिर से समझने की जरूरत है। श्याम भक्ति हमें केवल मांगना नहीं सिखाती, यह हमें हिम्मत, विश्वास, सेवा और समर्पण की याद भी दिलाती है। इसलिए निशान को घर में रखें, लेकिन उसके साथ अपने व्यवहार को भी बदलने की कोशिश करें। निशान के सामने परिवार के लिए क्या क्या प्रार्थना कर सकते हैं? अगर परिवार आपका एक साथ बैठता है तो बहुत सरल प्रार्थना की जा सकती है। बाबा श्याम, हमारे घर में प्रेम बनाए रखना, हमारे मन से अहंकार को दूर करना, हमारे परिवार में एक दूसरे के लिए सम्मान बनाए रखना, हमारे बच्चों को सही संस्कार देना, हमारे बुजुर्गों को सम्मान देना, और जब जीवन में मुश्किल समय आए तो हमें टूटने की बजाय उससे सीखने की शक्ति देना। ध्यान दीजिए, यह प्रार्थना सिर्फ धन मांगने की नहीं, यह जीवन मांगने की प्रार्थना है। और शायद यही सबसे सुंदर प्रार्थना है। अब एक सवाल और जो अक्सर श्याम भक्तों के मन में आता है कि क्या श्याम के निशान के सामने रोज पूजा करना जरूरी है? नहीं, हर व्यक्ति की दिनचर्या अलग अलग होती है। किसी के पास रोज पूजा का समय होता है और किसी के पास नहीं। किसी के पास 5 मिनट संभव है और किसी के पास सिर्फ 1 मिनट। इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार भक्ति कीजिए। अगर सुबह समय है तो दीपक जला सकते हैं। अगर समय नहीं है तो जाते जाते हाथ जोड़कर कह सकते हैं, जय श्री श्याम बाबा, आज मेरा हाथ पकड़े रखना। इतना भी पर्याप्त भाव पैदा कर सकता है। भक्ति को कंपटीशन मत बनाइए। ये मत सोचिए कि दूसरा व्यक्ति इतना करता है तो मुझे भी उतना ही करना है। बाबा के साथ आपका संबंध आपका अपना है। अब एक बात और जो मैं विशेष रूप से जोड़ना चाहती हूँ। अगर आपने बाबा श्याम का निशान घर में रखा है तो उसके साथ सेवा को भी जोड़िए। महीने में एक दिन किसी जरूरतमंद को भोजन करा दीजिए, किसी बुजुर्ग की मदद कर दीजिए, किसी परेशान इंसान की बात सुन लीजिए या किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद कर दीजिए। हर सेवा पैसों से नहीं होती। कभी कभी किसी को सम्मान से बोल देना भी सेवा है। किसी दुखी व्यक्ति को अकेला ना छोड़ना भी सेवा है। और अगर निशान आपको सेवा की याद दिलाने लगे तो समझिए कि आपने निशान को सिर्फ घर में नहीं रखा, अपने जीवन में रखा है। अब कुछ दावे अक्सर हमें सुनने को मिलते हैं कि जैसे क्या निशान अगर घर में रख लिया जाए तो नकारात्मक शक्ति दूर हो जाती है। धार्मिक दृष्टि से भक्त अपने आराध्य के प्रतीक को घर में शुभ और पवित्र वातावरण से जोड़ सकते हैं। लेकिन घर की समस्याओं का समाधान सिर्फ किसी वस्तु पर निर्भर नहीं होना चाहिए। अगर घर में टेंशन है तो बातचीत भी जरूरी है। अगर आर्थिक समस्या है तो योजना और मेहनत भी जरूरी है। अगर स्वास्थ्य समस्या है तो उसकी चिकित्सा भी जरूरी है। और इन सब के साथ बाबा का स्मरण मन को सहारा दे सकता है। यही संतुलन भक्ति है। तो दोस्तों,
आज हमने जाना कि घर में बाबा श्याम का निशान रखना केवल एक धार्मिक वस्तु रखने की बात नहीं है। यह आपके लिए बाबा की याद का एक माध्यम हो सकता है। एक ऐसा प्रतीक जो आपको याद दिलाए कि जब डर लगे तो हिम्मत रखनी है, जब परेशानी आए तो धैर्य रखना है, और जब सफलता मिले तो अहंकार नहीं करना। और निशान हमें ये याद दिला सकता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मुझे अपने भीतर की शक्ति को जगाना है। और शायद यही इस निशान का सबसे सुंदर अर्थ है। तो दोस्तों, अब वीडियो खत्म करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप एक काम जरूर करें। आज अपने घर में जहाँ भी बाबा श्याम का निशान रखा है उसके सामने कुछ पल खड़े हो जाइए, हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए और बाबा से धन, संपत्ति या बड़ी बड़ी चीजें मांगने से पहले सिर्फ इतना कहिए कि बाबा, जब मैं हार जाऊं तो मुझे संभाल लेना, जब मैं जीत जाऊं तो मेरे अंदर अहंकार मत आने देना, और जब मुझे लगे कि मेरे साथ कोई नहीं है तब मुझे ये याद दिला देना कि मेरा श्याम मेरे साथ है। फिर धीरे से बोलिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और दोस्तों, याद रखिए, तकदीर बदलने की शुरुआत हमेशा बाहर से नहीं होती। कई बार शुरुआत हमारे विचार बदलने से होती है। विचार बदलेंगे तो फैसले बदलेंगे, और फैसले बदलेंगे तो कर्म बदलेंगे, और कर्म बदलते ही जीवन की दिशा भी बदल जाती है। और अगर बाबा का निशान आपको हर दिन यही याद दिलाता रहे तो शायद उसके लिए बड़े चमत्कार की शुरुआत वहीं से हो चुकी है। इसी विश्वास के साथ मैं बाबा श्याम से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके घर में प्रेम रहे, आपके मन में विश्वास रहे और आपके कर्मों में सच्चाई रहे। अगर आप भी बाबा श्याम के भक्त हैं तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, जय श्री श्याम। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने किसी ऐसे श्याम भक्त तक जरूर पहुंचाइए जिसके घर में बाबा का निशान या तो रखा हुआ है या उसे रखने की इच्छा है। और चैनल मैजेस्टिक मंत्रास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनते, हम भक्ति को जीवन से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक बाबा श्याम का नाम लेते रहिए, और एक बात हमेशा याद रखिए, जिसके सिर पर बाबा श्याम का हाथ हो उसे रास्ते से डरने की जरूरत नहीं, बस कदम नहीं रुकने चाहिए। जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।